चलो फर्स्ट, ऑप्शनल में ये होता है ना, देखो सिंपली ऑप्शनल में क्या होता है, जैसे ये तो क्वेश्चन इससे इससे ही समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन देता है कि अगर कोई चीज है प्रेजेंट तो वो उसे शो करेगा, अगर कुछ नहीं है तो उसको वो हैंडल कर पाएगा। तो ये पहला को ये यहाँ पे क्या मेंशन है, मेथड ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल टी ऑफ वैल्यू रिटर्न्स एन ऑप्शनल दैट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक वैल्यू इफ नन नल अदरवाइज रिटर्न्स एन एम्प्टी ऑप्शनल। अगर ये जो मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, अगर इसका वैल्यू कुछ आएगा तब तो वो उसे रिटर्न करेगा, अगर एम्प्टी रहेगा मतलब अगर वो वैल्यू नहीं रिटर्न कर पाएगा तो वो एम्प्टी रहेगा, उसमें कुछ शो नहीं करेगा। इट मीन्स कि वो एरर नहीं देगा, वो एम्प्टी रहेगा, एरर नहीं देगा। ऑप्शनल का ये मीनिंग है कि ये एरर नहीं देगा, वो एम्प्टी रह सकता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सपोज दैट इस क्वेश्चन से समझ लेंगे हम लोग, यहाँ एक हैश मैप क्रिएट हो रहा है एक्टर्स का, जिसमें एक्शन के साथ अक्षय कुमार को ये किया गया है, मैप बनाया गया, मैप क्रिएट किया गया, और कॉमेडी के साथ कपिल को, ठीक है। और एक मेथड है गेट एक्टर का जो जनर का लेता है और फिर एक्टर्स का नाम बताता है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे हैश मैप में। नहीं कोई इशू नहीं। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शनल A1 क्रिएट होता है और वो क्या करता है, मूवी में ये जो मूवी क्लास है उसके अंदर डॉट गेट एक्टर इसको इन्वोक करता है, गेट एक्टर को, और ये जॉनर को लेता है। यानी यहां से इसने क्या लिया, एक्शन को ले लिया, एक्शन को ये लेगा। तो अब ये देखेगा कि क्या मतलब इस एक्टर्स के जो हैश मैप में क्या जॉनर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसे वो रिटर्न कर देगा। तो एक्शन, यहाँ पे एक्शन प्रेजेंट है तो यह क्या रिटर्न करेगा, ये अच्छा A1 क्या रिटर्न करेगा, अच्छा अच्छा। अक्षय करेगा रिटर्न। अब देखो हम्म। सेकेंड ऑप्शनल में क्या होता है कि फिर वो क्रिएट कर रहा है एक मूवी के ऑब्जेक्ट में, ये गेट एक्टर को इन्वोक करता है और उसमें थ्रिलर है। लेकिन यहाँ पे जब एक्टर्स के हैश मैप में देखेगा तो यहाँ पे थ्रिलर नाम का नहीं है कुछ, यहाँ पे थ्रिलर है, हम्म कॉमेडी है यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ पे अब ये इसे एरर शो करना चाहिए, तो इंस्टीड ऑफ शोइंग एरर ये एम्प्टी रहेगा, यहाँ पे कुछ शो ही नहीं करेगा। तो A1 में क्या था, A1 में क्या आया था, अच्छा। अक्षय। A2 में क्या आएगा, एम्प्टी। एम्प्टी ऑप्शनल। एम्प्टी। नल आएगा। नहीं नहीं नल नहीं, ये नल नहीं शो करेगा, ये एम्प्टी शो करेगा, और नल एक वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे अच्छा, क्वेश्चन पे मेंशन होगा, समझे। हाँ ठीक। अगर इसे नल शो करना रहेगा तो ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, ये एम्प्टी करेगा शो, यानी कुछ नहीं रहेगा उसमें। फैज भाई इसे प्रैक्टिस मोड में कर दो तो एग्जाम प्रैक्टिस मोड मोड में में नहीं करना होगा। है, कोड करके, हैं? कोड करके। नहीं यहाँ पे जो नहीं नहीं, एग्जाम मोड वो प्रैक्टिस मोड प्रैक्टिस है ना मोड ये। लिखा है ना, अच्छा वहां प्रैक्टिस पे मोड, क्लिक प्रैक्टिस करना। मोड। हाँ वही से हो जाता हो। कहाँ से, वही से अभी तुम एग्जाम मोड अरे में दे उसी रहे पेज थे। पे जाओ, उसी पेज पे अच्छा उसी जाओ, पे है क्या, रिटर्न। हाँ हाँ उसी में बोलो, है वो। किधर है। हाँ देखो हाँ ये देखो एग्जाम मोड एग्जाम के मोड जस्ट लिखा बगल है, में है। उसके बाजू में देखना प्रैक्टिस मोड लिखा है। देखो क्वेश्चन मेनू लिखा है ना, क्वेश्चन मेनू के जस्ट ऊपर जाओ, लेफ्ट साइड में हाँ एग्जाम लेफ्ट मोड साइड, है, प्रैक्टिस मोड है। किधर बोल रहे हो वो भाई। नहीं नीचे, ये देखो जो क्वेश्चन पेपर का नाम लिखा है ना उसके जस्ट नीचे। अच्छा ये, हाँ अब चलो करो। अब हो जाएगा। अब सही है, वो साथ में आंसर भी बताता जाएगा ना। अच्छा ये बात कर रहे हो। हम्म। नो। हाँ तो हाँ तो ये बोलो A1 में क्या आया था, अक्षय, अक्षय। अच्छा। और A2 में क्या आएगा, कुछ नहीं। एम्प्टी एम्प्टी। हाँ। तो बोल रहा है अगर A1 इफ प्रेजेंट, अगर A1 में है तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को लेगा और स्ट्रिंग को क्या कर देगा, अपर केस में कर देगा। यानी कि अक्षय जो था, अक्षय अब अपर केस में हो गया, ठीक है। हम्म।
और A2 तो है ही नहीं, मतलब A2 तो नल एम्प्टी है, तो वो तो अपर केस में ऐसे भी होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे एरर नहीं आ सकता है। क्या आएगा? सिर्फ अक्षय आएगा। यहां से कौन ऑप्शन आएगा? ये सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन क्लियर इसमें ये पूछना है कि जो ऑप्शनल है वो मेथड है कीवर्ड है, जो क्वेश्चन में ऊपर लिखा था? नहीं, ये जो है ना ऑप्शनल जो होता है, एक मेथड टाइप का भी बोल सकते हैं इसको। बेसिकली ये फीचर भी है जावा में जो एरर को हैंडल कर लेता है। अगर मान लो सपोज दैट बहुत से एक्शन को कंप्लीट कराना है और उसमें अगर कोई एरर आने का चांस होता है तो उसको हैंडल करने के लिए ऑप्शनल का यूज करते हैं। अच्छा, पर इसमें मेथड है। हाँ, ठीक। उसके ही मेथड है। इसके 2-3 मेथड होते हैं ऑप्शनल के। ऑप्शनल तो यहाँ पे क्लास है ना, ऑप्शनल क्लास का ऑफ नलेबल मेथड होगा ना। और भी इसके मेथड होते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शनल आई थिंक क्लास ही होगा। और इसलिए ही करते हैं यूज की कोई एरर ना आए, एरर हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। अगर वैल्यू जैसे यहाँ पे एम्प्टी आ रहा था ना, तो एम्प्टी ना आए, ये मतलब यहाँ पे एरर शो ना करे, इसके लिए यूज करते हैं। हाँ, इसमें बी क्यों आंसर नहीं होगा? एक बार ऑप्शन दिखाना तो। हाँ, देखो नल पॉइंट एरर एक्सेप्शन नहीं शो करता है, इसीलिए बोले थे ना कि एक्सेप्शन कोई भी एरर ना शो करे, एक्सेप्शन ना शो करे, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नल पॉइंट देखो इसलिए शो करता है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आता तो ये नल पॉइंट एक्सेप्शन को शो करता है, लेकिन हमने ऑफ नलेबल का यूज किया है, ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल का, तो अब ये शो नहीं करेगा। हेलो, हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे ठीक बढ़ो। है ना? और कोई ऑप्शन में तो और तो इसमें नल था तो ये ऐसे भी नहीं होगा, एक्शन तो आएगा ही नहीं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है। हाँ, एक बार ऑप्शन चेक भी करते जाओ, चेक आंसर वाला जो है। वही आएगा, बोले ना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सीरियलाइजेबल तो ये तो कोई मैं शायद हाँ बोलो। हाँ, ये ट्रांजिट वाला है, तो ये वाला आई थिंक तुमने पूछा था ना उसमें ग्रुप में। पूछे थे, लेकिन फिर उसके बाद हम देखे तो मेरे को भी क्लियर हो गया। ये जो है ना हाँ ट्रांजिएंट वर्ड का ही सारा खेला है। देखो होता क्या, पहले ये सीरियलाइजेबल को समझ लो। सीरियलाइजेबल में ये होता है कि सपोज दैट कोई मेरे पास टीएक्सटी फाइल है, उसमें मेरे को वैल्यूज को लिखना है या उसमें शो करना है या दिखाना है, तो सीरियलाइजेबल का यूज करते हैं हम लोग बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए, आईओ के लिए, जो जावा में इनपुट आउटपुट होता है। तो सीरियलाइजेबल जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ये सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करता है, और इसने जो भी एक हेल्थ कार्ड का क्लास है जिसमें कार्ड नंबर है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, ये सब पर्सनल चीज है, ये मतलब सबको शो नहीं कर सकते हम लोग। समझ रहे हो? तो ये कार्ड नंबर हो गया, फिर इंश्योरेंस प्रोवाइडर हो गया, इशू डेट हो गया, तो ये फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर है, और ये तो स्ट्रिंग मेथड हमको पता ही कि ओवरराइड करते हैं इसको। लेकिन यहाँ देखो, पहले यहाँ से समझते हैं। मेन मेथड के अंदर ये जो मेथड है, जैसे एफओएस जो मैंने बनाया है न्यू ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा कि एक हेल्थ कार्ड डॉट टीएक्सटी को एक फाइल बनाएगा। ठीक है, एक फाइल का नेम होगा हेल्थ कार्ड डॉट टीएक्सटी। ठीक, और ये जो ऑब्जेक्ट आउटपुट डॉट स्ट्रीम है, इसका इसलिए यूज करते हैं कि हम इसको प्रिपेयर करें। ये तो मैंने एक फाइल बना दिया, लेकिन उसे प्रिपेयर करना क्या, वो हम उसमें वर्क कर पाएंगे। तो ये सेकेंड लाइन इसके लिए है, आउट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, जो यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था एफओएस, उसको इसमें डाल दिया। अब ये रेडी है, इसके अंदर हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इसमें ओएस, यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट बना था, इसमें अब हम लोग राइट कर रहे हैं। तो एक हेल्थ कार्ड बन रहा है, नया हेल्थ कार्ड, यहाँ पे जो क्लास था, तो उसके अंदर पहले क्या हुआ, H123456 जो तुम्हारा कार्ड नंबर था, और इंश्योरेंस प्रोवाइडर में क्या आया, एच इंश्योरेंस आया, और यहाँ पे इशू डेट में क्या आया, 3/24 आया। ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन देखो सीरियलाइजेबल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई चीज
बाइट स्ट्रीम में है ना, देखो ये पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में है, ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में करता है और बाइट स्ट्रीम से ऑब्जेक्ट स्ट्रीम में करता है चेंज। जैसे अगर हम इसको ऑब्जेक्ट देंगे ना तो ये उसको बाइट में चेंज करेगा, और फिर हम अगर चाहेंगे कि नहीं अब हम बाइट से उसको ऑब्जेक्ट में बनाना चाहते हैं तो फिर वो बाइट से ऑब्जेक्ट में बना देगा। इसीलिए हम लोग ये इसका इम्प्लीमेंट करते हैं सीरियलाइजेबल का। बेसिकली सिक्योरिटी और इंस्क्रिप्शन का जो है हाँ वो। हाँ, और ठीक। उसमें txt फाइल में लिखने के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग बाइट के फॉर्मेट में लिखेंगे, एज ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ये txt फाइल में हमको जो लिखना है ये तो हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, उसे बाइट में चेंज करेंगे और फिर स्टोर करेंगे, और फिर जब उसे निकालना पड़ेगा तो फिर हम लोग डीसीरियलाइज भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को डालना था, तो ये यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट बस इसीलिए होता है कि बाइट से उसको चेंज करना ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट से बाइट में, ये दोनों काम करेगा सीरियलाइजेबल जो इंटरफेस है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ हाँ एक बार फिर बताना। देखो सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है जो ये करता है कि जो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है उसको बाइट के फॉर्मेट में चेंज करता है, यानी स्ट्रीम करता है, और जो बाइट में है उसे किस में करता है, ऑब्जेक्ट में करता है। पहले क्या करेगा, सपोज दैट कॉपी है, ये txt फाइल मैंने बनाया है, इसमें पहले ये यहां से उठाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में और उसे बाइट के फॉर्मेट में जाके वहां स्टोर करेगा फाइल में, और फिर जब उसे शो करना होगा तो फिर वो जो बाइट के फॉर्मेट में था उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में बना के देगा। अच्छा। समझ रहे हो? तो यही, इसीलिए हम लोग इंटरफेस सीरियलाइजेबल का यूज करते हैं। अच्छा लेकिन अच्छा। इसमें एक ट्विस्ट ये होता है कि ये जो वर्ड है ना ट्रांजिएंट, अगर किसी भी क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंस वेरिएबल के आगे ये लग जाएगा ट्रांजिएंट, तो ये इसको नहीं चेंज कर पाता है, इसको बाइट के फॉर्मेट में नहीं चेंज कर पाएगा। ट्रांजिएंट अच्छा। जो है ना, इसको बाइट के फॉर्मेट में नहीं चेंज कर पाएगा। ये क्या करेगा, जो इसका रियल फॉर्मेट होता है, जैसे स्ट्रिंग का रियल फॉर्मेट जो होता है इसमें ट्रांजिएंट में, वो तुम्हारा हो जाता है, क्या बोलते हैं, नल हो जाता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं होता है। हम्म। और इंटीजर अगर यहाँ पे रहता ना, अगर ये स्ट्रिंग के जगह पे, तो जीरो होता है स्टोर। अगर यहाँ कुछ भी रहता तो उसे वो नहीं लेता, वो जीरो ले लेता। ये ट्रांजिएंट को देखो, ट्रांजिएंट एक ऐसा कीवर्ड है जो अगर लिख दिया जाए तो फिर वो चीज सीरियलाइज नहीं होता है, यानी चेंज नहीं होगा ये, अच्छा। वो अपने रियल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे तुमने इसको यहाँ से इनपुट कराया, ये तुम्हारा था, तुम्हारा क्या है, ये फर्स्ट वाला कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर है H12345 इंश्योरेंस प्रोवाइडर में तुमने ये डाला था, पहले तो अननोन था लेकिन तुमने इसमें ये डाला। ठीक है? और इशू डेट में ये डाल दिया। ठीक है? उसके बाद तुमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब तुम्हें फिर वो फाइल को दिखाना है। अभी तो तुमने बस उसमें बाइट में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से बाइट में तुमने यहाँ पे चेंज कर लिया। यहाँ पे जो लाइन, ये तीनों लाइन में ये हो रहा था कि आप बाइट से ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे, ऑब्जेक्ट से बाइट में चेंज कर रहे थे। ठीक है? अब उसे शो करना है तो आप फिर उसे बाइट से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लाइएगा। हाँ। ठीक है ना? ये याद रखना, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है ना, आउटपुट स्ट्रीम में लिखने का काम करते हैं और इनपुट स्ट्रीम में उसे अच्छा शो करने का काम करते हैं। अच्छा। ठीक है ना? अब यहाँ से ये लिया और हेल्थ कार्ड में इसका ये जो डॉट रीड ऑब्जेक्ट है, इससे हम उसमें बेसिकली रीड कर पाते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो हम लोग वैल्यू क्या क्या डाले थे, हम लोग वैल्यू डाले थे, कार्ड नंबर डाले थे, एच इंश्योरेंस डाले थे, और इसका ये डेट। डाले थे। लेकिन जब ये रिटर्न करके हम लोग को, जब हम लोग रीड करेंगे इसको, जब भेजेगा, तो यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा हाँ। कार्ड नंबर, लेकिन ये जो ट्रांजिएंट लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये बताओ। वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, उसके जगह पे क्या आएगा, नल आएगा। हाँ नल आएगा, अननोन भी नहीं आएगा, अच्छा। अननोन भी नहीं आएगा, नल आएगा। और नल आएगा। और इसमें तो लगा अच्छा। ही नहीं था, तो ये एज इट इज आ जाएगा इशू डेट। तो कौन कौन लगता है ऑप्शन?
फर्स्ट वाला तो बी। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि नल नल तीनों में हो जा रहा है, बी बी करेक्ट है। और हाँ, थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें अननोन ले लिया है, और ये अननोन दे तो, दिया, हाँ, और ये भी तो पूरा गलत ही है। दे दे रहा है। ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? इसमें नहीं, जैसे ठीक है, स्ट्रिंग समझ गया। था जो ट्रांजिएंट था, अगर इसकी जगह नंबर होता तो 0 आता है नल। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसिएंट के बाद बोलो ना। ये तो अगर यहाँ पे मान लो इंटीजर होता तो ये 0 आता है यहाँ पे, अगर इंटीजर होता तो। अच्छा, स्ट्रिंग की जगह। हाँ, स्ट्रिंग की जगह इंटीजर ठीक है, होता तो 0 आता, स्ट्रिंग होगा तो नल आएगा। ठीक है। ठीक है ना? बुलियन भी होगा तो 0 आएगा। ओके। ये क्वेश्चन तो इजी है, वैसे कर लेते। स्ट्रीम का क्वेश्चन है। उसमें अननोन अननोन क्यों नहीं आएगा इसमें उसी में? देखो अननोन इसलिए नहीं आएगा ना, देखो होगा क्या, वो अपने नॉर्मल जो उसका स्टेट है, जैसे अननोन तो तुमने पहले से उसे इनिशियलाइज करके दिया था अननोन, ठीक है ना? लेकिन ये जो आपने ट्रांजिएंट किया है तो ये अब क्या करेगा, जैसे ये तो अभी आपने जब इसमें डाला तब तो ये सही था, लेकिन जब आप शो कराइएगा तो ये जो इसका स्टेट था ये इसको चेंज ही नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ ट्रांजिएंट। तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है स्ट्रिंग का जो स्टोर होता है वो नल होता है। तो इंस्टीड ऑफ शोइंग दिस वो नल को शो करेगा। ये राइट तो हो जाता है, जाके राइट हो जाएगा, लेकिन जब इसे शो कराओगे यहाँ पे, ये जो ये स्टेप है सीरियलाइजेबल का स्टेप है, और ये जो स्टेप है डी सीरियलाइजेबल का है। यहाँ पे आपने उसे डाला और यहाँ पे आपको शो कराना है। तो जब आप शो कराइएगा तो ये जो स्टोर हुआ था वो तो, वो ट्रांजिएंट इसमें लगा है, तो ये क्या होगा, ये अब बाइट से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा। तो ये जो अपना ओरिजिनल वैल्यू रहेगा जो स्ट्रिंग में होता है नल, वो उसे शो कर देगा। अच्छा अच्छा। अगर ठीक है। सपोज दैट एक और ट्विस्ट है, अगर ये नहीं होता ना डीसीरियलाइजेबल का स्टेप, तो इसमें ये सारे ऐसे ही स्टोर रहते एज इट इज, जो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है रहता ना? है। तो जब यहाँ पे यहाँ डीसीरियलाइजेबल भी हो रहा है तो डीसीरियलाइजेबल के टाइम वो नल कर देगा। स्टोर होगा, लेकिन जब डीसीरियलाइज करोगे तो वो नल कर देगा। ठीक है? हेलो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और एक बात, मतलब जो ट्रांजिएंट के जगह पे स्ट्रिंग रहा तो वो नल देगा, और बुलियन या फिर फ्लोट इंटीजर रहा तो 0 देगा। क्योंकि वो उसका अच्छा, वैल्यू ठीक है। होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी बुलियन निशा। अगर रहा तो फॉल्स देगा ना? हाँ, बुलियन फॉल्स देगा। बुलियन फॉल्स देगा, इंटीजर 0 देगा, बुलियन भी 0.0 देगा, और स्ट्रिंग नल देगा। बुलियन फॉल्स देता अच्छा, है। ओके। ठीक है। ये तो तो इजी क्वेश्चन है स्ट्रिंग पे। फैज भाई, हाँ बोलो भाई। एक बार ग्रुप में जो तुम इस टाइप के क्वेश्चन भेजे थे ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें तो एबीसी था, तो उसमें तो एबीसी आ रहा था ना आंसर, उसमें क्या आ रहा था? नहीं नहीं नहीं, उसमें ना हो क्या रहा था ना, उसमें हो क्या रहा था, डीसीरियलाइज नहीं हो रहा था आई थिंक। या तो डीसीरियलाइज नहीं हो रहा होगा, हम्म। या तो वही वही डीसीरियलाइज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसमें तो अगर डीसीरियलाइज, दोनों हो रहा है। हाँ, उसमें भी दोनों हो रहा है। तो उसमें दोनों हो रहा तो फिर आंसर गलत दिया होगा, क्योंकि तुम इसे करके देख लेना, ये जो भी मैंने चैट जीपीटी पे किया था, तो वो हाँ, बोला कि नहीं अननोन, क्योंकि अब डीसीरियलाइजेबल हो रहा है ना, तो वो अननोन को हटा देगा, वो अपने नल जो उसका वैल्यू होता है ऑलरेडी उसे शो करता है। इसमें क्या आंसर दिया है? इसमें रुको चेक करता है। सही है, इसमें नल ही शो कर रहा है। अच्छा, तो फिर उसमें एबीसी क्यों आ रहा था? आंसर में भी एरर आता है भाई कभी कभी। अच्छा अच्छा। हो सकता है उसके आंसर में एरर हो। एक ऐसी अभी ना ग्रुप में किसी मोमिनता पॉल करके थी एक लड़की, उसने भेजा था क्वेश्चन, तो उसमें आउटपुट हम्म, में गलत ऑप्शन ही दिया था। मैंने चेक भी अच्छा, किया तो उसको सही आ रहा था। तो स्ट्रिंग ठीक का है क्वेश्चन। ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? ये तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। ये पहले हम लोग कर चुके हैं लोग स्ट्रिंग वगैरह। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार रुक जाओ। तो गो थ्रू सब कर लोग लेते कर हैं। लेंगे तो सुबह। कलेक्टर्स दिख।
हाँ अभी तो पूरा करेंगे लेकिन पहले फोकस था कि 9 to 12 पहले कर ले, उसके बाद सारा करना ही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक कार का, एक टोयोटा कार का बन रहा है, एक फोर्ड का बन रहा है, होंडा का बन रहा है, एक चेवरोलेट का बन रहा है। ये कितने हैं, 4 कार के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से 4 कार के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। और ये जो है एक जो मैप जो स्टोर करेगा वो बुलियन वैल्यू, यानी ट्रू या फॉल्स, जो क्या दिया हुआ है बुलियन इसमें ऑलरेडी में भी इनिशिएट किया होगा कहीं, मैप बुलियन माइलेज ऐप, माइलेज मैप। अच्छा माइलेज मैप किधर है, माइलेज मैप कार का स्ट्रीम बना है। अच्छा हाँ देखो होगा ये ना कि एक मैप माइलेज ऐप का बना रहे हैं जिसमें की जो होगा बुलियन होगा और वैल्यू की जगह पे लिस्ट ऑफ कार्स होगा। और ये हमने यहाँ पे कलेक्शन का स्ट्रीम लगाया है। तो ये करता क्या है बेसिकली, देखो किसी भी, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ कार को दे दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो कुछ यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कलेक्टर्स डॉट पार्शनिंग बाई, इसमें ये करेगा कि जैसे लिस्ट ऑफ कार्स मैंने दे दिया और गिवन कंडीशन, जो इसके अंदर कंडीशन दिया रहेगा उसके बेसिस पे ये डिवाइड कर देगा इसके ऑब्जेक्ट को, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो, ये जो माइलेज ऐप का एक हैश मैप बनाया है उसमें एक बुलियन वैल्यू के साथ क्या क्या स्टोर होगा, लिस्ट ऑफ कार्स होगा स्टोर। हेलो हाँ लेकिन अब यहाँ पे जब पार्टीशन होगा तो पार्टीशन कौन सा कंडीशन पे हो रहा है कि माइलेज जो है वो 22 से ज्यादा होना चाहिए। इसमें माइलेज कितना कितना 22 से ज्यादा है या 22 के इक्वल भी हो सकता है। हम्म, हेलो हाँ बोलो ना। इसका बोल रहे हैं कि फोर्ड का हो इस जाएगा कि इसका हो जाएगा लास्ट वाले का। फोर्ड का हो जाएगा, हाँ इसका ये हो जाएगा। ये लेकिन क्वेश्चन शायद क्विज 2 में आया था। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा ही ये था। है, कि पार्टीशन तो इसने कर दिया, तो यहाँ पे हम्म, जो इसके साथ वैल्यू जो रिटर्न है इसके साथ क्या रहेगा, ट्रू होगा। ट्रू के साथ रहेगा तुम्हारा फोर्ड और ट्रू के साथ रहेगा चेवरोलेट, ठीक है। शेवरोलेट। लेकिन राइट। उसके बाद जितने भी बच रहे वो सबके साथ क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। यानी टोयोटा के साथ भी फॉल्स रहेगा, होंडा के साथ भी फॉल्स रहेगा। अब जो अगले लाइन में प्रिंट कर रहा है वही कंडीशन को प्रिंट कर रहा है कि माइलेज ऐप में से गेट उसको करना है जिस जो फॉल्स के साथ स्टोर्ड है। तो ट्रू के साथ कौन कौन स्टोर्ड थे, तुम्हारा फोर्ड था और चेवरोलेट फोर्ड था। और शेवरोलेट। हाँ, और इसके साथ क्या स्टोर्ड है, फॉल्स फॉल्स के साथ टोयोटा है और होंडा है। टोयोटा और होंडा। उसको वो कर देगा प्रिंट। हाँ बेसिकली मतलब माइलेज जो मैप है ना उसमें हम्म, दो ही की है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू वाला भी ट्रू वाले में लाइक की में एक लिस्ट है और फॉल्स वाले में भी। तो जब हम लोग ट्रू से फॉल्स हाँ, को गेट करेंगे तो वो तो सारे लिस्ट को लाके रिटर्न कर देगा जितने भी हाँ, तो फॉल्स इस वाले होंगे। कंडीशन को बेसिकली जो इस कंडीशन पे फॉल नहीं करते हैं वो सारे को शो कर देगा। हम्म, हम्म। ये नहीं कि एग्जाम में बस देखें ये वाला कंडीशन कि ये माइलेज जिसका ज्यादा है ये आंसर आंसर करके आ गए, गलती हो जाएगी उसमें। ये देख लेना लास्ट वाला हाँ कंडीशन। ट्रिक था। हम्म। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, जिसका कम है ना, सी। होंडा होगा, और होंडा और टोयोटा, सी। हाँ ये हो जाएगा। सही है। हाँ ये देखो ये भी क्वेश्चन सारे पीवाई के उसमें देखे हम ऐसा क्वेश्चन, ये वाला देखो। ये एक टीएक्सटी फाइल है, जो फाइल हमको दिया हुआ है उसमें ये कुछ लाइंस लिखे हुए हैं। अ बैलेंस दैट इज की टू गुड हेल्थ, फूड प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी, और फूड प्रिपरेशन इज एन आर्ट फॉर्म। और देखो कभी भी जावा में जब भी हम लोग फाइल हैंडलिंग करते हैं ना, आईओ इनपुट आउटपुट, तो उसमें हम लोग हमेशा ट्राई कैच का यूज करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं।
जब भी हमें फाइल रीड करना होगा या राइट करना होगा फाइल में, तो हम लोग ट्राई कैच का यूज करेंगे, लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे रीड वगैरह। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ट्राई और कैच का यूज हुआ है। अगर फाइल नहीं मिलेगा तो वो शो कर देगा फाइल डजंट एग्जिस्ट। अगर इनपुट आउटपुट यहाँ पे तुम्हें कुछ इनपुट या आउटपुट करने में कोई दिक्कत आएगा तो ये एक्सेप्शन शो कर देगा, ये यहाँ से कैच करके एरर को, कि एरर इन राइटिंग अ फाइल, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो राइटिंग और रीडिंग के टाइम। इसीलिए हम लोग कैच ट्राई कैच का यूज करते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक है, जावा में बेसिकली जब डेटा हैंडलिंग करते हैं, डेटा हैंडलिंग बोल रहे हैं, फाइल हैंडलिंग करते हैं तो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन नाम का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसमें फूड टीएक्सटी को खोला जा रहा है, सिंपली फूड टीएक्सटी को ओपन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्कैनर को लिया गया लिखने के लिए, और सबसे फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा जाएगा कि डेटा फ्रॉम फाइल, ठीक। और उसके बाद एलएन है, यहाँ पे प्रिंट एलएन है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। समझ रहे हो? अब यहां से स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन करेंगे तो ये जो अपना स्टोर था टीएक्सटी फाइल में, टीएक्सटी फाइल एलएन देखो, यानी कि न्यू, ये पूरे लाइन को यहां से लेके ए बैलेंस दैट इज की टू गुड हेल्थ, ये इसको लिख देगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद जब न्यू लाइन पे जाएगा तो ये सिर्फ स्कैनर डॉट नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में बस एक ही वर्ड आता है, पूरा लाइन नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ, पहले मेरा फाइल में क्या था, डेटा फ्रॉम फाइल, सेकेंड लाइन में क्या आएगा, अ बैलेंस दैट इज की टू गुड हेल्थ, और थर्ड लाइन में क्या आएगा, फूड आएगा, और फिर फूड आएगा। और उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में, उसके आगे प्रोवाइड्स से लेके बॉडी तक आएगा। हाँ, क्योंकि यहां से ये ब्रेक कर जा रहा है, ये इसको न्यू लाइन पे लेके चला जाएगा। फूड के बाद ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में ये सारा जो प्रोवाइड्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द बॉडी है वो प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हो सब? हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे बस वही देखो, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, पहला तो नहीं होगा क्योंकि आई ऑब्जेक्शन के लिए हम लोग हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन भी सारा देखना जरूरी होता है, कभी कभी यही होता है कि कॉन्फिडेंट होके मार देता है। हाँ, ये तो कोई मतलब ही नहीं निकलता लास्ट वाले ऑप्शन का, ऐसे भी हटा सकते हैं, ये तो आ ही नहीं सकता ना यहाँ पे। यही सबसे बेस्ट आंसर है इसका। हाँ, ये देखो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग इसमें यूज किए हैं लोग, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, थोड़ा सा पढ़ाया गया है इसमें लास्ट वीक 12 में। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें बस क्या पढ़ाया गया है ना, जैसे AWT पहले आया था, इसका फुल फॉर्म अभी मुझे याद नहीं है, विंडो टूलकिट करके कुछ था। और जब AWT आया ना तो इसको ज्यादा दिन तक यूज नहीं किया गया, उसके बाद फिर स्विंग ला दिया गया था GUI के लिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। यहाँ पे ये है कि जैसे कोई भी एक सिंपल सा, जैसे अगर कमांड लाइन से आदमी इंटरेक्ट करता है तो उसमें अब अगर कोई भी अगर पर्सन को, किसी को नहीं पता है, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा इंटरफेस बनाते हैं जिससे इजिली कोई भी यूजर इंटरेक्ट कर पाए। अब किसी को जो जानता नहीं है, कंप्यूटर का बैकग्राउंड का नहीं है, तो उससे तुम अगर कमांड लाइन से बोलोगे कि ये कंप्यूटर रन कराओ तो नहीं होगा। उसे चाहिए कि बस हम टिक करते जाए, मेरा काम होता रहे। उसे कुछ नहीं जानना है कि आपके अंदर में क्या फंक्शनिंग है, क्या आपने इंप्लीमेंट किया है, क्या फंक्शन लिखा है, कैसे आपका एप्लीकेशन काम करता है। उसे उससे कुछ लेना देना नहीं होता, उसे बस इससे लेना देना होता है कि मेरा काम बन जाए। जैसे मोबाइल ही आजकल है, आजकल कोई पढ़ा लिखा होता है या नहीं होता है, सब कोई मोबाइल यूज कर लेता है, गाना चला लेता है, यूट्यूब ओपन कर लेता है। अब यहाँ तक है कि वो बोल के भी, अगर किसी को लिखना भी नहीं आता है, वो बोल के भी कुछ सर्च करके देख सकता है। तो यूजर को जितना हो सके अच्छा, हम क्या बोल सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस दें और वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, तो इसीलिए हम लोग GUI का यूज करते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटे लेवल पे किया गया है,
तो इसमें देखो हम लोग को बेसिकली इसमें दो ही चीज पढ़ना है, जो हम पूरे क्वेश्चन में पूरे पीवाईक्यूज में देखे थे, दो सिमिलर चीज था। या तो तुम्हें पोजीशन पूछेगा, अगर कोई भी टेक्स्ट फील्ड है वो कहाँ है, ठीक, और या तो ये पूछता है कि ये कमांड, जैसे दो मेथड है, गेट सोर्स मेथड है, गेट कमांड मेथड है, इसका यूज कहाँ करते हैं। बस दो चीज अगर हो गया यहाँ से, तो इधर से दो क्वेश्चन आता, ये हो जाएगा एक क्वेश्चन। तो ये इसमें तुम्हें बस पोजीशन बताना है। ये सब देख के ज्यादा डरना नहीं कि क्या क्या लिखा है। ये सिंपली क्या है, देखो GUI जे फ्रेम को एक्सटेंड करता है। जे फ्रेम जो होता है ना, स्विंग की लाइब्रेरी का है, और उसने जे पैनल लिया। जे से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये फ्रेम है, मान लो एक फ्रेम है, ये स्विंग का फ्रेम है, उसका पैनल है, उसका एक लेबल है, उसका टेक्स्ट जो टेक्स्ट एरिया होता है वो, और एक बटन है। हेलो, हाँ हाँ भाई भाई बोलो। हाँ। समझ रहे। तो सिंपली इसमें यही करना है। देखो अब क्या हुआ कि एक एक जो लेबल हमने आईडी जो बनाया है, आईडी नाम का एक बनाया, ठीक है, उसमें मैंने लेबल डाला फोन नंबर का, और एक PWD का बनाया, और उसमें मैंने लेबल डाला OTP का, और एक टेक्स्ट आईडी बनाया जिसमें टेक्स्ट फील्ड 10 उसका लिंक रहेगा, वो बनाया। ये सब कुछ बना दिया मैंने। बटन भी क्रिएट किया, जो लॉगिन का बटन है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बटन है। एक लेबल बनाया, और उस अलग पैनल बनाया। पैनल में अब यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ तक क्या है कि एक तुम्हारा लेबल है फोन नंबर का, एक लेबल है OTP का, एक है टेक्स्ट फील्ड जहाँ फोन नंबर आई थिंक मेरे ख्याल से आएगा, और PWD जो यहाँ पे OTP का लेके आएगा। और इसको यहाँ पे बेसिकली फिट करने का काम करते हैं कि कौन सा जगह कौन पैनल में जाएगा। अगर एक ये पूरा है, यहाँ पे मान लो ये किसी का एरिया है, ये कोई एरिया है, ये इंडेंटेशन है, ये कुछ है, ये इसको बोलते हैं बेसिकली ऊपर का जो पार्ट होता है इसमें, उसको नॉर्थ बोला गया है। ये तुम्हारा नीचे का साउथ हो जाता है, ये सेंटर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है देखो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द प्लेस ऑफ कोड ब्लॉक्स सच दैट द above प्रोग्राम प्रोड्यूसेस द GUI गिवन बिलो। देखो क्या मतलब, कौन सा कमांड यहाँ पे से होगा जो अगर लिखेंगे उसके जगह पे जो कोड ब्लॉक है यहाँ पे, तो हमारा GUI ऐसा कुछ दिखेगा। तो अब मेरे को बताओ इसमें से कि इसमें लेबल कौन है, इसमें टेक्स्ट फील्ड कौन है, और बटन कौन है। फोन नंबर, OTP और लॉगिन जो लिखा है, आई थिंक वो लेबल होंगे। नहीं, इसमें ना लॉगिन तो बटन है। लॉगिन बटन हो गया, हाँ और फोन नंबर लेकिन OTP क्या हुआ, लेबल हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया। और ये उसके बाद वाला टेक्स्ट फील्ड हुआ। ये टेक्स्ट फील्ड अलग है भाई, फोन नंबर अलग है, अच्छा। OTP अलग है, ठीक है। हम्म। ये हो गया, ये तुम्हारा लेबल हो गया, ये बटन हो गया। तो बटन का क्या पोजीशन है, बटन का तो साउथ। और साउथ है, तो पहले तो ऑप्शन से ही हटा देंगे हम लोग। इसमें देखो, इसमें बटन जहां जहां साउथ है, देखो ये फर्स्ट वाले में साउथ है, और एक थर्ड वाले में साउथ है। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता है। इतना तो क्लियर है यहाँ से, मतलब ऑप्शन सही से हटा सकते हैं देख के। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और अपना थर्ड ऑप्शन, ये सेकंड फोर्थ नहीं होने वाला है। अब देखो, अब लेबल किधर है अपना, नॉर्थ। लेबल नॉर्थ में है। तो इसमें लेबल किस किस ऑप्शन में नॉर्थ है, एक इसी ऑप्शन में नॉर्थ है, और इसमें भी लेबल सी नॉर्थ है। में। इसमें दोनों में नॉर्थ है, लेकिन इसका बटन सी हो सेंटर जाएगा। सी वाला, ये सी हो जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि लेबल तो यहाँ से समझ में आया कि ये नॉर्थ में है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है ये सेंटर लिखा है। सेंटर लिखा है तो ये तो बीच में है। अगर सेंटर नहीं होता तो क्या होता, अगर मान लो सपोज नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। सेंटर अगर नहीं होता ना, मान लो लेफ्ट होता या राइट होता, तो ये इधर घसक के आ जाता, ये बीच में नहीं होता, ये अलग हो जाता, इधर हो जाता वैसे। बट ऑप्शन होता नहीं है, बस ये नॉर्थ साउथ और सेंटर का ही ऑप्शन होता है। तो ये अपना लेबल है अच्छा। नॉर्थ, ये टेक्स्ट फील्ड अपना सेंटर, और ये अपना बटन क्या है, साउथ। सबसे सुटेबल आंसर क्या है, ये वाला। ये एक बार टेक्स्ट बता देना कौन सा है, लाइक PNL टेक्स्ट TXT जो लिखा है वो कौन सा है। देखो ये जो एरिया ब्लैक, ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, ये जो व्हाइट एरिया है, हाँ हाँ। यही है तुम्हारा टेक्स्ट फील्ड, और ये तुम्हारा लेबल है।
हाँ 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 अगर ये सपोज दैट राइट होता ना सेंटर के जगह पे, तो ये इधर घसक के आ जाता राइट साइड में, लेकिन सेंटर है तो बीच में ही रहेगा लेबल, ये टेक्स्ट फील्ड। ठीक है ठीक है। हाँ, ऑप्शन हटाना रहेगा तो सबसे अच्छा वे यही है कि देख के ऑप्शन की इधर लॉगिन बटन साउथ में है तो वो ऑप्शन हटा के 2 में ही काम करना। मान लो 2 बटन दे देगा या मतलब ऊपर कहीं बटन दे देगा तो वो एक्सक्लूड कर सकते हैं ऑप्शन को हम लोग यहाँ से। और ये तो यार वो मेथड का है। ये देखो ये थर्ड का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले मेन मेथड में देखते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये पक्का आता है क्वेश्चन यहां से। हाँ, एक स्टेडियम का ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, ठीक है। और एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है सीट बुकिंग का, जो ये ऑब्जेक्ट को ले रहा है और विराट और 1 यहाँ पे हो जा रहा है। लेकिन अब ओबीजी जो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और यहाँ पे देखो पहले ये देख लेते हैं यहाँ से, पहले एक सीटिंग ऑब्जेक्ट बना है जिसमें विराट और ये 1, तो क्या होगा यहाँ से सीट बुकिंग किधर है, सीट बुकिंग में क्या है, ये स्टेडियम हो जाएगा, ओबीजी स्टेडियम, और ये नेम हो जाएगा और ये नंबर ऑफ सीट्स हो जाएगा। यानी कि ये ऑब्जेक्ट एक हो गया ये स्टेडियम, ये विराट हुआ नेम, और ये सीट जो हुआ नंबर ऑफ सीट्स हो गया 1। और यहाँ पे दूसरा SB2 ऑब्जेक्ट बनता है जिसका ऑब्जेक्ट वही है और सानिया और नंबर ऑफ सीट्स में 1। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर था ये इसने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब थ्रेड क्रिएट होता है। देखो थ्रेड का काम ये होता है ना बेसिकली कि जैसे एक टाइम पे अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग हर काम करा सकते हैं, यानी सिक्वेंशली नहीं, इसको क्या, हाँ सिक्वेंशली काम करा सकते हैं कि एक टाइम पे मेरा ये भी फंक्शन रन करे, ये भी फंक्शन रन करे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, थ्रेड में ब्रेक डाउन कर देते हैं। हम लोग बोलेंगे कि एक थ्रेड मेरा यहाँ से यहाँ काम करेगा, और उसके बाद बोलेंगे उसी टाइम पे एक दूसरा थ्रेड हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, वो यहाँ से यहाँ काम करेगा। यानी कि काम को डिवाइड कर देते हैं कि सारे इक्वल टाइम में हो जाए, ये नहीं कि पहले वो होने के बाद दूसरा हो, पैरेलली सब होते रहे। तो इसको थ्रेड वाइज डिवाइड कर देते हैं काम को, इसीलिए हम लोग थ्रेड का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब देखो पहला थ्रेड क्रिएट हुआ क्या, SB1 का, यानी कि फर्स्ट वाले का सेटिंग ऑब्जेक्ट जिसमें विराट है और 1 है, ठीक है। और सेकंड किसका हुआ थ्रेड क्रिएट हुआ, इसका सानिया का, जिसमें 1 है। T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये लाइन में लिखा है T1 डॉट स्टार्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले ये स्टार्ट होगा, मे बी ये वाला भी हो सकता है स्टार्ट, समझ रहे हो। ये नहीं कि T1 स्टार्ट लिखा है तो पहले T1 ही स्टार्ट होगा, T2 भी स्टार्ट हो सकता है। और ये मान लो अपना काम पहले फिनिश भी कर सकता है, ये बाद में कर सकता है, ये पहले कर सकता है, ये बाद में कर सकता है। यानी कि तुम बता नहीं सकते हो यहां से कि कौन पहले स्टार्ट हुआ कौन बाद में स्टार्ट हुआ है। थ्रेड में यही होता है। तो अब ये जब T1 जब स्टार्ट हुआ, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, T1 जब स्टार्ट होगा तो ये इसको रन मेथड को इन्वोक करता है और ये सीधा यहाँ जाएगा, बुक सेट था ना, हाँ ये देखो, हाँ ये रन मेथड को इन्वोक करेगा और ये बुक सेट को फिर जाके पुश करेगा। तो ये बुक सेट किधर है अपना, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अवेलेबल में क्या वैल्यू है, 1 है। और ये देखो ये कीवर्ड को देखना, सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का ये कहना होता है कि अगर एक थ्रेड मेरे पास आ गया है यहाँ पे, तो तब तक दूसरा नहीं जा सकता जब अपना एक काम करके निकल नहीं पाएगा। यानी कि साइमल्टेनियसली आप दोनों को इंटर नहीं करा सकते, ठीक है। right. तो यहाँ पे जैसे विराट और 1 आया था T1 में, तो विराट और 1 जब आएगा तो यहाँ पे देखो अवेलेबल में 1 था, और क्या अवेलेबल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, हाँ उसमें भी 1 था, इसमें भी n है। तो ये वैल्यू को मतलब ये ट्रू करता है, ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो जाता है।
तो अवेलेबल में n माइनस कर देता है, तो अब अवेलेबल में 0 हुआ, और प्रिंट क्या करेगा, नेम, यानी कि विराट बुक्ड 1 सीट। ठीक है, हाँ विराट बुक्ड 1 सीट हो गया। अब मान लो सपोज दैट यहाँ पे T2 भी आ गया, तो अब T2 जब आएगा तो, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल का वैल्यू क्या देखेगा कि अवेलेबल का वैल्यू 0 है। तो अवेलेबल का वैल्यू जब 0 देखेगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा कि सानिया कैन नॉट बुक 1 सीट। अगर ये T1 पहले स्टार्ट होगा तो, अगर T1 पहले स्टार्ट होगा तो ये कंडीशन होगा, क्योंकि T1 में विराट है। हाँ अब सपोज दैट कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, मान लो T1 नहीं पहले जाके T2 चला जाता है वहां पे, तो फिर क्या होगा? तो उल्टा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे वान्या हो जाएगा बुक सानिया बुक्ड ये 1 क्या सीट था, और विराट कैन सानिया, नॉट बुक 1 हाँ सीट, ये हो जाएगा कंडीशन। तो क्वेश्चन क्या हाँ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एंड आर पॉसिबल पॉसिबल। रिजल्ट। क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं बताओ इसमें से। सानिया बुक्ड 1 सीट, विराट कैन नॉट बुक 1 सीट, सानिया विराट बुक्ड 1 सीट, सानिया कैन नॉट बुक 1 सीट। ए और सी हो जाएगा, ए और सी, और बी और डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में बुक्ड कर रहा है वो। हाँ दोनों में, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या, ये वर्ड को ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं होता ना, किधर है ये देखो, अगर ये ऊपर सिंक्रोनाइज नहीं है। होता तो दोनों थ्रेड एक साथ इंटर कर सकते थे। अच्छा, तो अगर दोनों इंटर साथ में करते तो वो भी रिजल्ट आ सकता था। सेम आ जाएगा, हाँ 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 सेम भी आ सकता है, कभी कभी डिफरेंट भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनाइज का यूज हाँ। हुआ है, इसीलिए ये तो जब 1 एक बाय थ्रेड 1 इंटर होगा। करेगा तो दूसरा को नहीं इंटर कराएगा ये। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। इसमें एक जॉइन का भी था ना कुछ, जैसे T1 डॉट जॉइन। नहीं वो अभी आएगा क्वेश्चन, वो देख अच्छा लेंगे। ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? ये वर्डिंग का ध्यान देना, ये अच्छे से देखना सिंक्रोनाइज यूज है कि नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो साथ में भी दोनों थ्रेड एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंक्रोनाइज का यूज है तो साथ में कोई भी थ्रेड इंटर नहीं करेगा। नहीं रहा सिंक्रोनाइज तो क्या आंसर हो सकता है ये ऑप्शंस में से? हाँ ये ऑप्शन में से जो नहीं देखो, हो रहा वो। सानिया बुक्ड 1 टिकट हो ये सकता है, हो विराट जाएगा, बुक्ड 1 टिकट हो सकता है। दोनों हो सकता है, जो दोनों डीबी इसमें है वो मतलब भी हो क्या ही सकता है फिर। बोले, इसमें सब कुछ हो सकता हम्म, है। हाँ ये थ्रेड पे डिपेंड करता है ना कि कब वो इंटर कर गया। बट चारों हो इसमें जाएंगे फिर अगर वो सिंक्रोनाइज हाँ हटाएंगे तो। हाँ बोलो। बट इसमें डी पार्ट क्यों होगा, दोनों में कैन नॉट होना आ सकता है। विराट का नॉट बुक कॉन्सेप्ट, हाँ ये नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर ये आ जाएगा पहले ही तो फिर बुक सीट किसने बुक किया है, ये भी प्रॉब्लम करेगा। हाँ क्योंकि वैल्यू तो हाँ एक एग्जिस्ट तो करेगी। तभी तो जाके वैल्यू कंडीशन फॉल्स होगा यहाँ पे। ये वाला कंडीशन फॉल्स भी तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो बुक करेगा ही। तो ये थोड़ा कॉमन कॉमन है, थोड़ा सोचते रहना लोग, यानी कि बस। संदीप कुछ बोल क्यों नहीं रहा भाई? मैं सुन रहा हूँ भाई। बोलो। चलो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अब? नहीं नहीं, इसमें हाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया। पहले पहले कभी भी क्वेश्चन अगर स्टार्ट करना होता है तो मेरा तो यही होता है कि मैं मिन मेथड से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से चीज आसान हो जाता है। ऊपर से फंक्शन आदमी क्लास पढ़ते आता है तो समझ में नहीं आता है कि कब क्या हो गया, मेन से समझ में आता है कि क्या क्या हो रहा है। हाँ तो देखो यहाँ पे एक कॉन्करेंट हैश मैप क्रिएट हुआ है, दिख रहा है CU मैप। हाँ हाँ। ये पता है क्या करता है? हम्म, देखो ये करता है ना कि एक ही टाइम पे ये कॉन्करेंट थ्रेड्स को बोलता है कि आप इंटर कर जाओ यहाँ पे। ये किस वीक में है बाय द वे? ये थ्रेड में ही होगा आई थिंक।
थ्रेड वाला 11 में आई थिंक। अच्छा अच्छा 11th वीक में होगा। हाँ, कॉन्करेंट एक्सेस कर देता है मैप में कि आप मतलब मल्टीपल थ्रेड्स को इंटर करा सकते हैं। और क्या करता है ये कि देखो, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, सपोज दैट कॉन्करेंट हैश मैप का यूज नहीं होता, दूसरे मैप का यूज होता, एज अ हैश मैप यूज होता या कुछ दूसरा होता, लिंक्ड हैश मैप होता, तो होता क्या है ना, बहुत बार ये एक एरर शो करता है कि कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। तो इस चीज को ये ना शो करे, इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस, ये क्या करेगा, उसको हैंडल कर लेगा कॉन्करेंट हैश मैप। सिंपली अभी हम लोग यहां से ये समझते हैं कि ये मल्टीपल थ्रेड्स को अलाउ करता है कॉन्करेंट हैश मैप। नहीं कि अगर 2-3 थ्रेड हैं तो सारे थ्रेड एट अ टाइम आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, तो ये थ्रेड को अलाउ करता है कि आप आ सकते हैं वहां पे मल्टीपल थ्रेड्स को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एरे है इंटीजर का जिसमें 1 2 3 है, और एक स्ट्रिंग का एरे है जिसमें 1 2 3 है। तो एक सीयू मैप तो क्रिएट किया हमने जो कॉन्करेंट हैश मैप है। पहले क्या होगा, इसमें पुट 1 के साथ 1 हो जाएगा, 2 के साथ 2 हो जाएगा, 3 के साथ 3 हो जाएगा, ये पुट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एक एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनता है जो सीयू मैप को लेता है। देखो यहां से ये एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जहां पे क्लास है, तो ये सीयू मैप को लेता है और सारे को मतलब एज इट इज जो था वो लिख देता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, एक आइट्रेशन होता है, उस पर आइट्रेटर क्रिएट करता है, ITR। और ये पहले तो उससे पहले क्या करता है, एक सेट बनाता है इसका जिसमें सारे इसके की वैल्यू हैं, यानी कि 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, क्योंकि ये इसका की है और ये इसका वैल्यू है, तो की सेट क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आइट्रेशन होता है कि अगर ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये क्या करेगा कि फिर उसके नेक्स्ट में जाएगा और की देखेगा, की के साथ जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा देगा। लेकिन होगा क्या यहाँ पे कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था अपने ये मैप को, सीयू मैप को क्रिएट किया था, और इसमें 1 के साथ 1 था, 2 के साथ 2 था, 3 के साथ 3 था। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये सीयू मैप को लिया, तो यहाँ जाने के बाद अब ये क्या होता है कि अगर या तो ये बस इतना ही शो कर सकता है, क्योंकि क्योंकि मैंने क्या बोला था कि कॉन्करेंट हैश मैप जो होता है ये मल्टीपल थ्रेड्स को अलाउ करता है। तो या तो जो इसमें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंटर किया था या इसको शो कर सकता है, और नहीं तो अगर थ्रेड थ्रेड जो इंप्लीमेंट हुआ है उसके टाइमिंग में चेंजेस होगा तो ये इसको भी उसमें पुट करा देगा, यानी कि ये कोई एरर नहीं शो करना चाहेगा। अगर थ्रेड जो इंप्लीमेंट हुआ है उसको रन करने में लेट हो गया तो वो एरर नहीं शो करेगा, वो उसके साथ इसको एंटर करा देगा। या तो अगर अगर वो नहीं आया है तो फिर ये इसको ही दिखाएगा, यानी कि ये या तो उस सीयू मैप में 1 2 3 एज इट इज छोड़ देगा, या तो उसमें इसको एंटर करा देगा। ये कॉन्करेंट हैश मैप का ही सारा गेम है यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीपल थ्रेड्स को अलाउ कर देता है। हेलो। हाँ हाँ मैं भी हूँ। तो अब देखो इसमें ना, इसमें कोई भी ऑप्शन हो सकता है तुम्हारा, मतलब वही होगा जैसे 1 2 3 4 ये सारे आ सकते हैं, या ये 1 2 3 ये हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ये गारंटी नहीं है कि ये 1 2 3 4 ही शो करेगा। अगर थ्रेड नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं आया है, तो वो जो 1 2 3 था उसको ही शो करा सकता है, यानी इसमें मे। हेलो। हाँ भाई हाँ भाई। हाँ तो वही होगा, और ये कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन को नहीं शो करेगा, ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए नहीं शो करेगा क्योंकि इसने ये कॉन्करेंट हैश मैप लिया है, और कॉन्करेंट हैश मैप ये इसको शो नहीं कराने देगा। वो या तो इंटर करा देगा, या तो थ्रेड पहले कंप्लीट होगा तो वो उसको एज इट इज शो करा देगा। तो यही दोनों ऑप्शन है, और कोई नहीं हो सकता इसमें से। और ये यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है ये ऑलवेज जनरेट करेगा, नहीं, ये कर सकता है मे बी। तो यहाँ पे मे जनरेट लिखा है, जिसमें मे लिखा हुआ, ये दोनों ये सही ऑप्शन है। राइट। देखो दोनों सही हो गया, वही था। हाँ देखो, अब देखो ये क्वेश्चन,
ये भी उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि एक बटन बनाया इनक्रिप्ट का, एक बटन बनाया, देखो B1 बटन है क्या इनक्रिप्ट का, B2 बटन है डिक्रिप्ट का, और पैनल बनाया और एक पहले वाले पैनल में दोनों बटन को ऐड कर दिया, देख रहे हो पैनल 1 क्रिएट किया। ये बात ये हाँ। बता देना, पैनल वाला कौन सा एरिया होता है? लाइक पैनल मतलब देखो पैनल में होता क्या है कि जैसे ये इसे समझ लो, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, तो इसी के अंदर में हमने मान लो सपोज दैट ये वाले एरिया को पैनल कह दिया, ये अपर पार्ट को, उसके बाद मैंने एक पैनल दूसरा बना लिया, सेकंड पार्ट हो गया पैनल, उसके बाद ये थर्ड पैनल हो सकता है, तो इसके अंदर ही पैनल क्रिएट करता है। अच्छा इसी स्टेट में कंपोनेंट टाइप का होता है क्या ये? हाँ कंपोनेंट बोल सकते हैं कि इस एरिया में ये हो गया तो ये पैनल है इसका, 3 पैनल अगर है तो यहाँ पे एक पैनल यहाँ क्रिएट हो सकता है, एक दूसरा ये तीसरा पैनल, 3 पैनल ऐसे हो सकते हैं। अच्छा तो पैनल यही है, एक स्पेसिफिक एरिया को बोल सकते हैं पैनल। तो अब क्या किया इसने, इनक्रिप्ट का लिया और डिक्रिप्ट 2 बटन लिया और फर्स्ट पैनल में इसको इसने ऐड कर दिया, और पैनल का पोजीशन क्या है देखो साउथ में, यानी कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किधर जाएगा, साउथ के पैनल में, साउथ नीचे होता है। तो ये देखो वो तो ऐसे भी दिया ही हुआ है उसका, तो उसमें कोई इशू है नहीं, लेकिन ये पैनल का यहाँ से मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए, ये पैनल का यही मतलब है। और देखो, और एक लेबल क्रिएट होता है और दूसरा पैनल क्रिएट होता है, और दूसरे पैनल में ये लेबल जाके फिक्स कर देता है। देखो यहाँ पे एक न्यू लेबल क्रिएट हुआ, दूसरा पैनल हुआ और पैनल में जाके ऐड हो गया। और विजिबिलिटी ये होता है ना, देखो विजिबिलिटी इसलिए करते हैं, अगर मान लो विजिबिलिटी ट्रू नहीं करेंगे और साइज उसका नहीं, ये तो साइज है तुम्हारा, ये वो जो शो कर रहा है ये 400 × 400 का साइज है, ये 400 × 400 का साइज है। मान लो इसका साइज डायमेंशन भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये विजिबल ट्रू यानी कि वो दिखेगा, अगर विजिबल फॉल्स हो जाता है तो वो दिखेगा ही नहीं, बनाने का कोई फायदा रहेगा नहीं। और नॉर्थ वाला तो एम्प्टी है तो वो तो कुछ दिखेगा ही नहीं। नॉर्थ में क्या है, हाँ नॉर्थ में तो कुछ लिखा ही नहीं है, बस लेबल बना के छोड़ दिया है। उसके बाद ये है, उसके बाद क्या है एक्शन, जो भी ये 2 बटन याद रखो, 2 बटन बना हुआ है यहाँ पे अपना, और B1 के अंदर कमांड क्या सेट किया गया, एक्शन 1 का, और B2 के अंदर क्या कमांड सेट किया गया, एक्शन 2 का। मतलब कि अगर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट को मतलब क्लिक किया जाएगा तो एक्शन और एक्शन 2 को मतलब कि वो हाँ और एक्शन लिसनर भी यही काम करता है कि इस काम को वो मैं मीट में था तो वो मैम बता रही थी कि एक्शन लिसनर ये करता है कि इसका कोई बस ये रोल होता है कि जिसका जो काम है वो उसका मतलब काम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बस इसको यूज करता है। अच्छा मतलब क्या एक्शन होगा और कहाँ होगा, अगर ये यूज नहीं करेंगे ना, देखो क्या होगा, अगर B1 डॉट एड एक्शन लिस्टनर नहीं करेंगे तो ये B1 बटन तो बनेगा बट वर्क नहीं करेगा, अगर एक्शन लिस्टनर का यूज नहीं होगा तो, क्योंकि इसे पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। बटन तो बन गया ये, लेकिन इसे नहीं पता होगा कि मुझे करना क्या है, इसीलिए हम लोग ऐड एक्शन लिस्टनर का यूज करते हैं। अभी तक इसमें कोई किसी को डाउट है यहाँ तक में? यहाँ पे 2 बटन बना, 2 बटन को एक पैनल में डाला हमने जो साउथ में है, और दूसरा एक लेबल बनाया जो नॉर्थ में है, और विजिबिलिटी को ट्रू किया, और ये एक्शन कमांड यानी कि इसको क्या बोला है कि ये सही में वर्क करेगा ऐड एक्शन लिस्नर को डाल के। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोड सेगमेंट डालना है कि यहाँ पे क्या होगा एक्शन परफॉर्म में। देखो, choose the correct code segment to be filled inside text action perform such that on clicking किधर गया, such that on clicking the encrypt button पे जब क्लिक करेंगे तो the label text changes to text encrypted, and on clicking the decrypt button the label text changes to text decrypted। तो सुनो एक बात यहाँ पे कि अगर गेट कमांड का जहां भी यूज होता है, गेट कमांड का अगर यूज होगा तो वहां पे जो एक्शन है वो एक्शन के साथ उसको लिखते हैं।
देखो अगर गेट कमांड का यूज होगा तो एक्शन क्या था, एक्शन 1। तो अगर उसके अंदर एक्शन 1 रहेगा तब वो वर्क करेगा। ये नहीं कि हम उसमें जाके हम बटन 1 B1 डाल देंगे, ठीक है। अगर गेट सोर्स रहेगा तो वहां पे बटन डालते हैं, गेट कमांड रहेगा तो एक्शन को डालेंगे जो हो रहा है वहां पे, या तो लेबल है या तो कुछ लिखा हुआ है। और गेट सोर्स होगा तो वो B1 डालेंगे हम बटन लोग। बटन को डालेंगे, हाँ। अच्छा। तो गेट कमांड डालेंगे, एक्शन 1 होगा तो टेक्स्ट इंक्रिप्टेड हो जाएगा, यानी कि ये लेबल को सेट कर देगा। और इल्स अगर हमने एक्शन 2 डालेंगे तो हम वो टेक्स्ट लेबल को टेक्स्ट डिक्रिप्टेड कर देगा, ठीक। और सोर्स में बटन से काम करता है, सोर्स में बटन, और कमांड में गेट एक्शन कमांड में वो जो लिखा हुआ वहां पे वो काम करता है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ना, ये और ये। है। सी। और तो देखो यहाँ पे सोर्स में देखो इसने एक्शन का नाम डाल दिया, ये नहीं होने वाला है। कमांड में इसने बटन का डाल दिया, ये भी नहीं होने वाला है। तो कमांड में वही डालना है जो उसको सही में जो होता है काम, वो डालेंगे, कमांड को डालेंगे। और सोर्स में बटन को डालते हैं, ठीक है। ठीक है ना। देखो सही है, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से। और ये भी ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ये देखो, मतलब वीक 9 से 12 में। हाँ ओके करा लो। हाँ, ये कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे मेन मेथड में आते हैं। तो एक पैटर्न का ऑब्जेक्ट बनता है P, और एक नया थ्रेड क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ पे T1 डॉट स्टॉप स्टार्ट कर दे रहा है, P डॉट सेट स्टॉप इक्वल्स टू ट्रू कर दे रहा है। तो वो उससे मुझे अभी मतलब नहीं, मैंने एक पैटर्न का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने थ्रेड को भी स्टार्ट कर दिया। तो अब ये मेरा जाके स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम ये होता है कि हमने थ्रेड तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कब ये कंडीशन P डॉट सेट स्टॉप ट्रू हो जाएगा ये मुझे नहीं पता है। अगर ये हो गया तो ये सारे चीज को, ये देखो होगा क्या, पहले यहाँ पे समझते हैं। पैटर्न में क्या लिया, ये 1 2 3 4 और 5 लिया, और इसको यहाँ पे जब तक सेट स्टॉप तुम्हारा क्या है, फॉल्स है ये कंडीशन, यानी कि नॉट स्टॉप रिक्वेस्टेड, तो ये चीज रन करेगा। यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडेक्स प्लस 1, तो 1 के साथ ये इंडेक्स ऐड करेंगे तो पैटर्न डॉट लिंक करेंगे, इसके अंदर क्या आएगा, वो चीज आएगा। कब तक आएगा, जब तक ये जो सेट स्टॉप कंडीशन है ये ट्रू ना हो जाए, यानी कि इसको स्टॉप जब तक ना कर दे ये। हाँ राइट। ठीक, तो ये तब तक रन करेगा। तो अब थ्रेड, ये सब कुछ थ्रेड पे डिपेंड करता है कि मेरा थ्रेड कब ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने इंटर किया है कि थ्रेड में ये पैटर्न को डाले हैं। अगर ये यहाँ जाके इसको इन्वोक कर देगा तो ये स्टार्ट भी ना होके रुक सकता है। अगर ये मान लो एक स्टार्ट करने के बाद रोक सकता है, दो यहाँ जाने के बाद रोक सकता है, यहाँ जाने तक रोक सकता है। तो ये थ्रेड को हम लोग नहीं कह सकते वो कब रोक सकता है, वो कभी भी रोक सकता है या नहीं भी रोक सकता है। तो यहाँ पे किधर गया यार, नीचे। हाँ, ऑलवेज का गारंटी कभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि थ्रेड स्टार्ट है। ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाए, क्योंकि हमेशा नहीं कह सकते कि 1 ही होगा, या ये भी नहीं कह सकते कि सारा रन हो जाएगा। तो या तो आउटपुट हो जाएगा 1 हो गया, या तो 1 2 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है। और ये साइकिल चलता ही रहेगा, ये उसके ऊपर है कि कब ये जाके इसको इन्वोक करे, स्टॉप करे। और ये भी हो सकता है ये कोई ये जाते ही के साथ इसको इन्वोक कर दे, वो कंडीशन वही फॉल्स हो जाएगा। अगर ये इसको ट्रू कर दिया वहां पे जाके तो वो कंडीशन वही फॉल्स हो जाएगा, तो ये कोई आउटपुट ही शो नहीं कर पाएगा। देखो ये वो थोड़ा ऊपर करना था उसको। कर देखो।
मतलब T1 डॉट स्टार्ट से अगर पहले ही P1 डॉट सेट स्टॉप कॉल हो जाता है और हो जाता है तो फिर वो तो कुछ नहीं आउटपुट कर नहीं सकता। देगा। हाँ right। हाँ, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वरना, इसीलिए। अगर T1 डॉट स्टार्ट हुआ 1 2 3 किसी में से कोई भी अगर एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद स्टॉप किया तो उसके आगे वाला बस नहीं वहीं पे होगा। रोक देगा। यानी अगर साइकिल P1 को या तो कंटिन्यू कर सकता है या तो रोक सकता है कभी भी। ठीक है ठीक। और अगर कोई है? में ये सेट स्टॉप नहीं होता तो ये पूरा प्रिंट होता ना 1 से लेके 5 तक। वो चलता रहता है, साइकिल रुकता ही नहीं कभी, क्योंकि थ्रेड तुमने क्रिएट किया है, कोई तो कंडीशन डालना होगा ना रोकने के लिए उसे। जैसे वाइल में भी अगर हम लोग कोई कंडीशन डालते हैं तो वो एट अ पॉइंट जाके रुक जाता है, वरना इन्फिनिटी लूप चल जाता है, इनफाइनाइट लूप चल जाता है। थ्रेड में मतलब हमेशा ये होता है कि हमें कोई कंडीशन डालनी होती है। नहीं, थ्रेड में कंडीशन डालने, थ्रेड हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे काम को एट अ टाइम हर जगह मतलब पैरेलल कर सकें, इसलिए थ्रेड का यूज करते हैं। यहाँ तो हमें कॉन्सेप्ट को समझ, ये इसलिए क्वेश्चन दिया है कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये थ्रेड का वाइल यूज लूप दे इसलिए रखा है इसलिए वो साइकिल का था। हाँ, ये ठीक साइकिल है। का काम कर रहा है। ये कभी भी रोक सकते हैं, ये थ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसमें तो ये सेट स्टॉप रोक रहा है ना। हाँ, तो इसी का मेथड है ना, ये पैटर्न का ही मेथड है ना, जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। थ्रेड भी तो उसी का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ना, यहाँ पे पी डाल के। देखो 9 से 12 में यही सारा क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन किया हम लोग? 5 क्वेश्चन होगा ना? 5 6 हो गया होगा, ज्यादा हो। 24 में 6 क्वेश्चन है, यानी कि अच्छा ही खासा वेटेज है फिर भी। और क्या। Each question 5 marks 30 हाँ, marks। नहीं 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन है कोई कोई। ये सबसे लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर है ना, ये 6 नंबर का है। अच्छा 5 तो होगा तो 6 5 30 नंबर का हो जाएगा। इन टर्म पूरा कितने मार्क्स का होता है? 100 100। ना? 100 ही है। हम्म, थ्रेड वगैरह देख लेना लोग, एक बार रिवाइज कर लेना कि थ्रेड क्या काम करता है, और वर्डिंग जो है ट्रांजिएंट है वहां पे, सीरियलाइजेबल है। और अब इसको पूरा कर लेते हैं, ये जो पूरा बचा हुआ है इसको कर लेते हैं। उसके बाद तो वीक 1 to 8 है ना? 1 to 8। 1 to 8 में डायनेमिक डिस्पैच वाला अगर कॉन्सेप्ट सही रहेगा ना, और मेथड का कि कौन सा मेथड मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कि क्या मेथड है, इम्प्लीमेंट कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, वहां से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा सिली मिस्टेक हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, अगर नहीं देखेंगे तो सिली मिस्टेक हो जाता है। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जो मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर एक मॉनिटर्स नाम का जो एक क्लास है। अभी 1 to 8 तो पढ़े हैं ना, सबसे पूछो आप। हाँ, पूछ लेते हैं। हाँ, पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड में क्या होगा? हम्म देखो, मॉनिटर्स का लिस्ट बनेगा और उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, एक एलसीडी का होगा, एक एलईडी का होगा। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, मॉनिटर्स का लिस्ट बनेगा, उसमें एक एलसीडी का ऑब्जेक्ट होगा और एक एलईडी का ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद यानी कि मॉनिटर्स ये जाके शो मॉनिटर्स पे जाएगा, ये सीधा जाके, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, और ये खुद स्टैटिक मेथड ऑलरेडी है, तो यहाँ से इसने शो मेथड को कॉल कर दिया। अब मॉनिटर्स का लेंथ क्या है? 2 है, क्योंकि उसमें एक एलसीडी का ऑब्जेक्ट है, कि एलईडी का ऑब्जेक्ट है। तो जब 0th एलिमेंट पे क्या है? एलसीडी है। तो 0th एलिमेंट पे एलसीडी है तो पहले ये स्क्रीन साइज पे जाएगा। तो बताओ एलसीडी डॉट स्क्रीन साइज, तो क्या क्या होगा यहाँ पे प्रिंट? पहले Screen size is large. अच्छा, स्क्रीन साइज इज लार्ज, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है रेजोल्यूशन।
यानी कि एलसीडी डॉट रेजोल्यूशन, उसमें क्या होगा प्रिंट? वो तो हमें ओवरराइड करा नहीं है, सो जो पेरेंट क्लास है उसकी मेथड आ जाएगी। नॉर्मल रेजोल्यूशन। हाँ। ठीक है। और यानी कि अभी क्या हुआ अपना, स्क्रीन साइज इज लार्ज और नॉर्मल रेजोल्यूशन हो गया, और उसके बाद क्या होगा? अब देखो ये खत्म हो गया, तुम्हारा एलसीडी का काम हो गया, अब एलईडी इंटर करेगा। तो एलईडी में स्क्रीन साइज अगर ये करेगा तो क्या आएगा? स्क्रीन साइज इज मीडियम। और रिजोल्यूशन करेगा तो इज दी तो ये कौन resolution। सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे? ये था ना, आई थिंक स्क्रीन साइज। और ये देखो, ये जो लाइन 1 में बोल रहा है कि कोई एरर आएगा, लाइन 1 में कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉनिटर जो है ना, मॉनिटर इसका ये सुपर क्लास है, उसी के सारे ये हैं बेबी क्लास है, सब क्लास है, तो कोई एरर नहीं आने वाला है यहाँ पे। ये देखो, ये रटा रटा क्वेश्चन, ये हमेशा आता है, इक्वल मेथड को ओवरराइड करना। ये पता है ना, क्यूज 1 में गया था। इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कैसे करते हैं, ये बस सिंटेक्स याद रखना लो कि ये सिंटेक्स में कैंडिडेट का ये टाइपकास्ट करते हैं उसको, मतलब जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं पहले तो वो चेक करते हैं कि वो इंस्टेंस है या नहीं है, उसके बाद उसको टाइप कास्ट करते हैं, उसके बाद वो तो इक्वल देखो यहाँ से पहले मेथड भी अगर हम लोग अगर ऑप्शन भी हटाएंगे तो यहाँ से जिसने चेक ही नहीं किया, जैसे सेकंड वाले ने चेक ही नहीं किया कुछ, ये तो सीधा हट जाएगा। उसके बाद ये चेक कर रहा है, ये भी चेक कर रहा है, लेकिन इस चेक करने के बाद कोई टाइप कास्टिंग नहीं कर रहा है, ये सीधा जाके इक्वल मेथड पे जाके वो बना दे रहा है उसको, तो ये भी नहीं होने वाला है। और ये भी बना रहा तो इसको बनाने नहीं आ रहा है, ऐसे बनता नहीं, ऐसे बनता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन थर्ड होगा। ये तो रटा रटाया होना चाहिए, एकदम देख के पता होना चाहिए। और मतलब कितने क्वेश्चन पेपर कर लिए फैज तुम? हम देखो सबसे स्टार्ट किए थे ना, सबसे मुझे जो टफ लगा वो लास्ट वाला, जो स्टार्ट वाला बोल सकते हैं, अप्रैल 2022 का। उसमें थोड़ा क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन जब मैम से हम पूछे कि मैम हम वहां से स्टार्ट करें, बोले नहीं तुम वो ज्यादा पुराना मत जाओ, लेटेस्ट जो है ना उसे करो। तो मतलब जितने क्वेश्चन किए उसमें से कुछ कॉमन लगे कि क्वेश्चन आ सकते हैं हाँ, रिपीटेड? कॉमन वो जो लेबल वाला क्वेश्चन है ना, वो जो 12 चैप्टर का है लेबल वाला, और गेट कमांड, गेट सोर्स, ये आया ही है, सब में ही आया है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके सब में आया है। तो एक बार बोल दो, सब देख लेंगे वो भी। हाँ, एकदम देख लेना। रिपीटेड होते हैं 2-3 टर्म तो वो आता ही आता है, मैंने भी में बताया था सबको। हाँ, और थ्रेड तो एकदम क्लियर होना चाहिए, कब कौन सा थ्रेड स्टार्ट हो रहा है, कब क्या ब्रेक करेगा, फ्लो यही रहने वाला है मेरे ख्याल से, जो भी हो। और ये सब जो है ना, वीक 1 से 8 में मैं ये बोलूंगा कि जो भी इंटरफेस है, इंटरफेस के मेथड को कैसे ओवरराइड करते हैं, और कौन सा मेथड ओवरराइड होता है तो रन करता है या नहीं करता है, या डायनेमिक डिस्पैच, ये 3 टॉपिक में भी एकदम क्लियर होना चाहिए, वरना सिली मिस्टेक की वजह से बहुत मार्क्स कम हो सकता है। अब यहीं पे क्वेश्चन करेंगे ना 2-3, तो ऐसा है कोई क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था, हटाओ इसको, चेक कर लेते हैं आंसर इसका सही होगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, ये क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे बताना लो। इससे पूछो। हाँ, मेन मेथड में है ना, मेन मेथड में ये किधर, सिद्धार्थ किधर है ना अभी? हाँ, यहाँ स्टार्ट कर भाई। होगा। हाँ, बहुत लोग जुड़े हैं आज तो। ये I1 जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये क्या करेगा? पहले तो न्यू ऑब्जेक्ट बना देगा जया नाम का। जावा, हाँ जया सॉरी जया, हाँ हाँ, फिर उसके जावा बाद ही दिखता है फिर बोलना आगे क्या होगा। न्यू बना दे रहा है वो, I2 इक्वल टू न्यू इंटर्न I1। I3 में क्या कर रहा है? I3 इक्वल टू I1 दे रहा है, I1 को सेट सुबह कर रहा है।
और उसके बाद सेट नेम हो जा रहा है I1 डॉट सेट नेम। तो अब फिर उसके बाद प्रिंट करा रहा है I1 डॉट गेट नेम, I2 डॉट गेट नेम, I3 डॉट गेट नेम। तो क्या क्या आएगा आंसर बताओ। सुभाष, जया, सुभाष। कैसे? पहले तो इसमें लिखा है कि I1 डॉट सेट नेम सुभाष आ गया, फिर I2 में I1 की वैल्यू गई है, तो मतलब ये अपने ऑब्जेक्ट डाला उसका, तो जया आ गया। और बाद में हम इक्वल टू करके कर रहे हैं I3 इक्वल्स टू I1, तो इसमें अगर वो चेंज होगा तो शायद I3 भी चेंज होगा। तो यानी कि तीनों चेंज हो जाएंगे फिर तो। नहीं, सिर्फ थर्ड वाला होगा। फर्स्ट वाला नहीं होगा? फर्स्ट वाला होगा और थर्ड वाला मेरे हिसाब से सेकंड जया रहेगा। क्यों, उसका क्या रीजन है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ, उसका चेंज नहीं होगा। नहीं, देखो हो गया यहाँ पे रहा है ना कि ये तो एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, और ये I3 कोई न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है। अच्छा, ठीक है ना। तो ये जो I1 में होगा वही I3 में होगा, बट I2 एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगा। और ये वाला फर्स्ट वाला तुम्हारा सुभाष हो जाएगा, लास्ट भी सुभाष, और बीच वाला एज इट इज रह जाएगा जया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का भी यार दिमाग में रखना तुम लोग थोड़ा कि ये न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे इसका हम लोगों ने यूज नहीं किया है, क्लोन मेथड कहीं यूज नहीं हुआ है। तो I1 चेंज होगा, I3 चेंज होगा, I2 नहीं चेंज होगा। ऑब्जेक्ट का मेन है कि यहाँ पे I1 का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन I3 का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ये I1 के ही ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ये दोनों को चेंज कर देगा। हाँ मतलब I1 और I3 का जो रेफरेंस है ना वो सेम है। सेम है, रेफरेंस सेम I1 अगर और अगर I3 या I1 दोनों में से किसी को हम लोग चेंज करेंगे तो वो दोनों के लिए चेंज होगा। जैसे मान लो कि I1 एक बॉक्स है जिसमें जया है, ठीक है, और हम लोग एक I2 बना रहे हैं जाया, मतलब कि I1 का जाया यूज करके, बट अलग बॉक्स है I2, ठीक है। और हम लोग I3 कैसे बना रहे हैं, I3 को हम लोग क्या करें कि I1 का ही रेफरेंस दे दे रहे हैं। तो जब भी I3 या I1 में हम लोग चेंज करेंगे तो वो दोनों के लिए होगा, लेकिन I2 के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो I2 एक अलग बॉक्स बन गया, यानी एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया I1 को यूज करके। तो वो उस टाइप से है। तो वही हो गया इसमें सुभाष, जया, सुभाष, सुभाष। जया, सुभाष, सुभाष, जया, सुभाष। ठीक है ना ये, चलो। हाँ, ये बताना क्वेश्चन, क्या लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में कोई एरर आएगा क्या कहीं? पूरा कोड है ना ये? हाँ, पूरा कोड है, पूरा कोड है। बताओ, कोई कौन बताएगा? इसमें m डॉट कनेक्ट में आ सकता है क्या एरर, क्योंकि वो उसमें नहीं है, उसके पेरेंट में। I1 में कोई तो एरर नहीं आएगा, I1 तो सही है। नहीं, m हाँ, डॉट कनेक्ट में हम्म, कुछ ऐसा था ना कि शायद जो पेरेंट में है वो चाइल्ड में भी होना चाहिए, कुछ ऐसे कंसेप्ट था। सही है, सही है। वो एब्स्ट्रैक्ट के लिए था ना। देखो होता क्या है ना कि अगर कोई पेरेंट क्लास में मेथड है और उसके जो बेबी क्लास हैं वहां से उसको इन्वोक कर रहे हैं, तो वो मेथड तुम्हारा पेरेंट क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एम डॉट कनेक्ट को जब ये करने जाएगा, एम एम किसका बना हुआ ऑब्जेक्ट? मोबाइल और स्मार्टफोन में। मोबाइल का, मोबाइल ऊपर है यार, पूरा कोड नहीं है, नहीं, डिवाइस ऊपर है, और ये सही तो है। हाँ, तो ये जो है अपना किधर गया, हाँ मोबाइल और स्मार्टफोन, मोबाइल और स्मार्टफोन। तो ये पेरेंट क्लास मोबाइल हुआ और ये बेबी क्लास स्मार्टफोन हुआ। अब यहाँ पे इसने जिसको इन्वोक किया, ये तो पहले पावर ऑन तो तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं लाइन नंबर 3 में डिस्प्ले भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब क्या बोलते हैं उसको, टाइपकास्ट किया गया है। और एम डॉट कनेक्ट जो है, एम किसका किसका है, एक मोबाइल का और एक स्मार्टफोन का है। तो पहले ये इसमें चेक करेगा, इधर ही देखेगा ये कि इधर तो कनेक्ट है ही नहीं, और इसने तो फिर इसमें तो है लेकिन ये पेरेंट क्लास में ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये सीधा इसको रन नहीं करा सकता है। अगर इसमें प्रेजेंट होता तो रन होता,
और इसमें है सिर्फ ये उसके पेरेंट क्लास में नहीं है, तो ये इसमें नहीं हो सकता है। अगर लाइन नंबर 1 में मोबाइल की जगह स्मार्टफोन होता तो होता ना रन? लाइन हाँ नंबर 1, होता। हाँ हाँ, मोबाइल के अगर स्मार्टफोन होता तो रन होता। हाँ मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई भी मतलब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी मेथड कॉल करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसके रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस टाइप जो होता है, उसमें जाके चेक करते हैं कि वो जो भी मेथड कॉल कर रहा है वो है नहीं है। अगर है तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट का एग्जीक्यूट कराते हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट का मेथड को इन्वोक कराते हैं, लेकिन रेफरेंस में चेक करते हैं। अगर रेफरेंस वाले में नहीं है तो वो एरर दे देता है। ये और इस देखो और देखो सिंपल तरीका कि ये भी है कि अगर मैंने कोई साइकिल से मोटरसाइकिल बनाया है सपोज दैट, और मेरे साइकिल में ही ब्रेक नहीं था, तो क्या मोटरसाइकिल में ब्रेक हो सकता है? नहीं। तो बस यही बात है। यहाँ पे आपके मोबाइल में ही कनेक्ट का सिस्टम नहीं था, तो स्मार्टफोन में कहाँ से होगा? तो ये लाइन 3 जनरेटर कंपाइलेशन एरर बिकॉज द मेथड कनेक्ट इज नॉट डिफाइंड इन क्लास मोबाइल। ये बताना लोग। डर चला गया। हाँ हाँ, कोई ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वही हम्म। से कर रहे हैं। हाँ तो ये बताना कौन बता रहा है क्वेश्चन? पहले वॉयलेट ऐड होगा, हम्म देन ऐड फर्स्ट है, सो वॉयलेट के पहले येलो ऐड होगा, हम्म देन वॉयलेट के बाद पिंक ऐड होगा, हम्म देन येलो के पहले ब्लू ऐड होगा, हम्म एंड सबसे लास्ट में ब्लू ऐड हो जाएगा। हम्म एंड ट्री सेट हम कर रहे हैं उसको, तो ट्री सेट में हमारा जो ब्लू ब्लू 2 बार है वो एक हम्म। बार ही आएगा। अच्छा, और आउटपुट इसमें प्रीसेट भी कितना है आएगा? वो। इसमें क्या होगा कि पहले आउटपुट आएगा ब्लू येलो वॉयलेट पिंक ब्लू, हाँ हाँ, और दूसरे में ट्री सेट वाले में ब्लू पिंक वॉयलेट येलो, ब्लू पिंक। वॉयलेट येलो। हाँ, तो जो इसमें ऑप्शन होगा कौन कौन आ रहा था? ये आ रहा था ना आई थिंक। हाँ, क्योंकि फर्स्ट में क्या हो रहा था कि हम पहले ऐड कर रहे थे फिर ऐड फर्स्ट कर रहे थे, तो जहाँ पे ऐड फर्स्ट है ना वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, अच्छा तो उसके सपोज हिसाब दैट, से। हाँ हाँ सपोज दैट यहाँ पे जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं, ये एड फर्स्ट है, ठीक है ना? ये यहाँ पे जिसमें ब्लू है, यहाँ पे अगर एड लास्ट होता तो क्या होता? तो सिर्फ लास्ट true हो में ऐड जाता, हो जाता। और उसके बाद फिर ये ऐड मेथड जो हो रहा है ये कहाँ जाता? वो उसके बाद आ जाता। मतलब तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन होता? ऐड वाला। ये भी क्लियर रखना, यानी कि लास्ट में हुआ तो वो हमेशा लास्ट में जाके सेटल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन था एक पीवाई क्यूज में। और फिर ट्री सेट में ये था कि वो ऑर्डर में कर ऑर्डर में देगा करता है। सेट, और डुप्लीकेट नहीं होगा जैसे ऊपर ब्लू आ रहा था। सेट तो कभी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, और ट्री सेट ये करता है कि उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देता है अल्फाबेटिकली। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्लोनिंग पे बेस्ड है। हाँ पहले पहले यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ मेन मेथड में आते हैं। मेन मेथड में क्या हो रहा है? कौन एक्सप्लेन कर रहा है इसको?
मुझे छोड़ के वही करे 4 लोग हैं अभी। ये क्लोनिंग वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हम सब हर क्वेश्चन पेपर में देते हैं इसको हम। देखो सुनो, पहले जो शेफ्स का ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मतलब लिस्ट बोल सकते हैं इसको। शेफ का ये जो यहाँ पे क्लास मैंने बनाया था, बना हुआ था, उसके अंदर एक शेफ रवि है और एक शेफ राजू है, ठीक। और उसके बाद मैंने एक डिश का ऑब्जेक्ट बनाया जो क्लोनेबल को इम्प्लीमेंट करता है, वो बात की चीज है उसमें। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बिरयानी डाला और बिरयानी के साथ 2 शेफ को ऐड कर दिया कि बिरयानी के लिए मेरे पास 2 शेफ है, एक रवि है एक राजू है। यहाँ पे डिश नेम सेट हुआ और उसके बाद दिस डॉट शेफ्स में ये दोनों शेफ्स आ गए, यानी कि बिरयानी बनाने के लिए मेरे पास 2 शेफ्स हैं, एक रवि है एक राजू है। तो 0th पोजीशन पे क्या है, रवि है, और 1th पोजीशन पे क्या है, राजू है। अब लेकिन मैंने क्या किया, D2 का क्लोन, मतलब D1 का यूज करके मैंने क्लोन बनाया D2 एज ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा, यहां पे न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो जो क्लोन को इंप्लीमेंट कर रहा है, ये वाला मेथड जो है, यानी कि क्लोनेबल है ये। अब लेकिन हुआ क्या है कि मैंने शेफ्स 2 में D2 डॉट शेफ्स को डाल दिया, यानी कि जो भी शेफ्स थे इसमें जो मैंने क्लोन करके बनाया था, वो सारे शेफ किधर आ गए, D2 में आ गए, यानी कि शेफ्स 2 में आ गए। आई थिंक यहाँ पे जो D2 बना हुआ है, ये जो थे सारे रवि और राजू, किसमें आ गए, D2 डॉट शेफ्स में आ गए। हेलो, हाँ हाँ। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि शेफ्स 2 में जो 0th एलिमेंट पे है नेम, उसको मैंने क्या कर दिया, वीना कर दिया। तो अब बताओ कौन कौन वीना हो जाएगा। इसमें तो D2 ऑब्जेक्ट का एक होगा वीना, और D1 में नहीं होगा शायद, क्योंकि वो क्लोन है तो उसका अलग बना है। वो तो डिश का है ना, लेकिन ये देखना कि शेफ्स कहीं भी क्लोनेबल को इंप्लीमेंट नहीं करता है। आई मीन यहाँ पे मैंने कहीं भी, ये जो है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पहले तुम्हारा बिरयानी में कौन कौन आया, बिरयानी में तुम्हारा रवि और राजू आया, और उसके बाद तुमने D2 का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ जो था एज इट इज तुमने उसमें डाल दिया। और तुमने क्या किया, शेफ्स 2 में D2 डॉट शेफ्स, यानी कि इसके सारे शेफ्स यानी रवि और राजू को इधर निकाला, और शेफ्स के जो 0 पोजीशन पे थे उसको तुमने क्या क्या किया, वीना किया। तो शेफ्स जो है ना, शेफ्स कहीं भी यहाँ पे इसका क्लोन नहीं हो रहा है। तो होगा क्या ना यहाँ पे कि शेफ्स में जो वीना यहाँ पे चेंज हुआ है, वही वीना वहां पर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्लोन किसका है, अच्छा डिश का है इसमें, डिश सुपर डॉट क्लोन, ठीक है ठीक है। और D2 डॉट डिश नेम क्या है, फ्राइड राइस है। हाँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, पहले ये D1 डॉट डिश नेम किया है और D2 डॉट डिश नेम किया है। नेम तो इसमें सेम रहेगा वीना, और डिश का वो बन रहा है ना क्लोन, तो पहला आएगा बिरयानी फिर फ्राइड राइस। नहीं नहीं, डिश नेम का यहाँ पे कहाँ बन रहा है कहीं। इसमें ऊपर है तो डिश D इक्वल्स टू डिश सुपर क्लोन। अच्छा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर इसका आउटपुट क्या होगा, D1 डॉट डिश नेम में क्या आएगा और D2 डॉट डिश नेम में क्या आएगा। रवि बीना आई थिंक होगा ना। वीना ही आएगा दोनों में, क्योंकि दोनों का चेंज जो है ना, शेफ का तो नहीं बना क्लोन। शेप शेप नहीं हो रहा चेंज ना, तो उसमें होगा क्या ना कि
ये एज इट इज उसको कर देगा। पहले वाले में बिरयानी था, बिरयानी के साथ भी बिना और फ्राइड राइस के साथ भी बिना हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे यार हाँ वही। ये बिना दोनों में बोल रहे थे ना चेंज होगा। ये बिरयानी फ्राइड राइस तो ऐसे ही रहेगा, बिना उसमें चेंज हो रहा है और दोनों में बिना चेंज हो जा रहा है, क्योंकि देखो हुआ ये है ना कि यहाँ पे शेफ्स का कोई भी क्लोन नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये जो वीना चेंज हो रहा है ना, ये दोनों में चेंज हो जा रहा है, शेफ्स 2 में भी हो रहा है चेंज, शेफ्स 1 में भी हो रहा है चेंज, क्योंकि क्लोन यहाँ पे नहीं हुआ है शेफ्स ऊपर वाला। यहाँ पे मेथड होता है ना, एक मेथड लिखते हैं शेफ का जो हाँ क्लोन हाँ, बना, वो नहीं इम्प्लीमेंट, हाँ हाँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लोन मेथड को ओवरराइड नहीं किया वहाँ पे। ओवरराइड नहीं किया यहाँ पे ऊपर में, इसीलिए इशू हो रहा है ये वाला। अगर वो होता तो उसमें भी चेंज कर देता, सही होता, लेकिन वो नहीं है तो नहीं हो रहा है। हाँ ये देखो क्वेश्चन, टेक वाइल और ड्रॉप वाइल का डिफरेंस क्या होता है? टेक वाइल में तो ये होता है, जो कंडीशन दी होती है ना वो चलेगा, और जब तक वो कंडीशन वो फॉल्स हो जाती है उसके बाद नहीं चलेगा। जैसे इसमें डी है तो डेट ड्यूरेन ये चलेगा, अब उसके बाद बनाने फॉल्स है तो वो नहीं चलेगा उसके बाद। यानी कि यहाँ से सीधा स्टॉप कर जाता है। हाँ सीधा और फिर ड्रॉप वाइल बात में क्या आता है। होता है? जहाँ कंडीशन ट्रू हुए वहां पे ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। मतलब अच्छा, जहाँ जहाँ की कंडीशन, कंडीशन जब देखो 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 ड्रॉप वाइल में होता है क्या, कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता है, जहां से फॉल्स होता है वहां नहीं चलता है फिर। नहीं 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 नहीं, गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। ड्रॉप वाइल हाँ, में होता है नहीं जब नहीं गलत बोल कंडीशन दिया। फॉल्स हो जाएगा वहां हाँ चलेगा। नहीं नहीं, ड्रॉप वाइल में ये होता है कि जब तक कंडीशन जो तुम्हारा है, क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन जब तक तुम्हारा इधर ड्रॉप वाइल स्टार्ट्स विद डी, यानी कि जब तक कंडीशन जब तक कंडीशन ये है तब तक नहीं चलेगा, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये चलना स्टार्ट कर जाएगा। तो डी स्टार्ट यानी कि डेट डेट में है तो ये अभी नहीं चलेगा, ड्यूरेन में है ये नहीं चलेगा, उसके बाद जैसे ही कंडीशन ये फॉल्स होता है उसके बाद सारा चल जाएगा। उसके बाद ये नहीं देखा कि मेरा डी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये बनाना भी आएगा, चेरी भी आएगा, ड्रैगन फ्रूट भी आएगा। तो दोनों का आउटपुट क्या होगा? डेट ड्यूरिन होगा और बाद में बनाना चेरी ड्रैगन फ्रूट। हाँ ड्रैगन फ्रूट होगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना, अगर जैसे नहीं होगा डेफिनेशन पता तो इसका मीनिंग फंक्शन का, टेक वाइल और ड्रॉप वाइल का। इसमें और भी होते हैं कि ऐसे टाइप्स वाइल के, टेक और ड्रॉप के अलावा? पता नहीं है, ज्यादा तो इसको छोड़ के देखे नहीं हम, टेक वाइल ड्रॉप वाइल ही देखे हैं। टेक वाइल ज्यादा आता है, ड्रॉप वाइल। और ड्रॉप वाइल ही कंफ्यूज करता है, ये भी है। हाँ ये देखो, ये एक्टिवेशन मेथड का है, मतलब जो भी नंबर जैसे इन्वोक होता है ना, तो कौन सा एक्टिव स्टैक में जो स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन नंबर 16 इन द अबव कोड द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ विच मेथड इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक ऑफ एक्टिवेशन मेथड। जब 16 लाइन नंबर 16 किधर ये है, तो बताओ कौन सा मेथड सबसे टॉप पे होगा? Could you click on the blue box in right side? Where is blue box? Yeah, in that. Yeah. Okay. Execution of line number 16. मेथड नंबर 3, मेथड 3।
ये कि वो उसी के मेथड के अंदर है, हाँ तो मेथड 3 सबसे टॉप पे होगा। इसका एक बार बताना कैसे हुआ। नहीं, कैसे नहीं हुआ, देखो होता क्या है, ये मेथड कौन से मेथड के अंदर लाई कर रहा है, ये मेथड 3 में लाई कर रहा है ना। और देखो दूसरी बात ये है कि ये लाइन नंबर 15 को नहीं बोल रहा इन्वोक करने को। अगर 15 होता तो पहले मेथड 1 होता, फिर मेथड 1 जाता, क्लास 1 के पास जाता, फिर ये मेथड 3 के पास जाता, ऐसे करके फ्लो करता। लेकिन ये लाइन नंबर 16 पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है नहीं बोल सकते, ये सीधा जाके मेथड 3 को ही सबसे टॉप लेवल पे स्टैक पे रखेगा, उसके नीचे जितने भी होंगे सारे होंगे खुलेंगे। अच्छा, wait. I have a similar question. Could you please tell me? Just a नहीं, minute. आप Can I share my screen? no, let me stop then. No, you don't stop. I will share. Just a minute. What is the question number? This? Question number 9. 9. Okay. Is it visible? Yeah, visible. Continue. Yeah. So, could you please explain this question? From the question, what is mentioned here, during the execution of line number 19 in the above code, the activation record of which method is at the top of the stack of activation record. Where is line number 19? Yeah. It's here. Okay. So this is present where it is present. Actually, it is present in method 4. Okay. So first it will invoke method 4. Yeah. Yeah, after the, and where is method 4 actually calling, I mean invoking, from where? No, it's also present in main method here, line number 25. But it's clearly you can see from here what would be lie in the top of the stack. So it would be, I think it's exactly it would be method 3. Is it correct or wrong? No, it's method 4. Show me your question. Where is method 4 actually? Oh, listen. From line number 19. So yeah, it's a method 4. It is correct answer. From line number 19, you can easily see method 4. Okay, अगर लाइन 20 दिया हो तो मेथड 3 को पहले करेगा, उसके बाद मेथड 4 पे जाएगा। नहीं, सबसे पहले हम तो लोग क्या एट करते टॉप में क्या होंगे फिर? अगर लाइन 20 हो या 19 के जगह 20, फिर टॉप में क्या हो जाएंगे? लिसन, सबसे पहले क्या होता है ना कि हम लोग मेन मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी जेवीएम मतलब एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले मेन मेथड को कॉल करता है। तो आई थिंक मेन मेथड तो सबसे नीचे हो जाएगा, ठीक है। मेन मेथड के बाद ऊपर आएगा मेथड 4, ठीक है। तो मेथड 4 ही इन्वोक करेगा, उसके बाद जाएगा मेथड 3 पे। मेथड 4 के अंदर मेथड 3 है, ठीक है। तो इसके बाद मेथड 4 के ऊपर मेथड 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अगर 20 है तो वो मेथड 3 ही होगा। उसके बाद मेथड 3 कहाँ इसमें? मेथड 1, मेथड 2, हाँ मेथड 3 है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद अगर पूछता है कि लाइन नंबर 13, 14, 15 तो उसके अनुसार देना पड़ेगा।
उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि उसमें क्या आंसर हो सकता है। बट किस लाइन पे पूछ रहा है वो देखना पड़ेगा कि जिस लाइन पे पूछ रहा है उस स्पेसिफिक टाइम पे स्टैक में सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है। That's it. अगर एक मेथड कॉल होता है तो वो स्टैक में सबसे ऊपर होता है। जब वो क्या बोलते हैं कि मेथड रिटर्न कुछ करता है तो वो स्टैक से निकल जाता है बाहर, वो डिलीट हो जाता है। That's it. तो उसके अनुसार देख लेना। ओके एक बार वो ओके वाला क्वेश्चन दिखाना फैज जो तुम बताए थे। अच्छा रुको दिखा रहे। हाँ मेरे में भी यही हुआ, ये वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन नंबर 16, तो 16 मेथड 3 के अंदर है ना प्रेजेंट तो पहले टॉप पे मेथड 3 हो जाएगा। हाँ हाँ नहीं, इसमें कौन सा पूछ रहे हैं एक बार दिखाना क्वेश्चन। 16 लाइन नंबर 16। हाँ लाइन नंबर 16। तो सबसे पहले तो मेन जाएगा, मेन में उसके बाद होगा मेथड 4। मेथड 4 के बाद 4 करेगा 3 को, 3 करेगा, फिर 3 करेगा, उसके बाद 3 3 के अंदर जाएगा ये, तो 3 3 के में ही तो बाद प्रेजेंट है ना, हाँ तो सबसे बट टॉप पे 3 3। हाँ 3 में फिर ये 4, तो देखो कि 3 में क्लास 1 बनाएगा, फिर क्लास 1 के बाद C1 डॉट मेथड 1 को कॉल करेगा, ऊपर जाने लेकिन के बाद लेकिन लेकिन मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे डायरेक्ट बोल रहा है ना, तो इसको क्यों अभी एग्जीक्यूट करेंगे, ये तो कहीं का लाइन नंबर मेथड। 16 लाइक 13 14 15 के बाद ही 16 आएगा ना, डायरेक्ट थोड़ी जाएगा वहां से, है ना। हाँ डायरेक्ट तो नहीं आएगा। तो एक बार क्लास 1 करना। हाँ क्लास 1 है, क्लास 1 में मेथड 1 को एग्जीक्यूट करेगा तो मेथड 2 पे जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड 1 डिलीट हो जाएगा, फिर मेथड 2 नहीं, मेथड 2 पे तो फिर आगे स्टॉप कर जाएगा। हाँ मेथड 2 में तो कुछ है ही नहीं। इसका आउटपुट मेथड 3 है। मेथड 3, हाँ मेरे को क्या लगता है ना कि जैसे वो जो भी फंक्शन जो भी मेथड के अंदर प्रेजेंट है उसी को पहले जाके इन्वोक करता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसका तो आंसर 3 ही है। हाँ बट देखना पड़ेगा क्यों, क्योंकि मेथड 3 चलो ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, बाद में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन को देख लेंगे इसका।